विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी, जिसे धार्मिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ की पहचान है महाकाल के रूप में होती है, जो 12 ज्योतिर्लिंग में तृतीय नंबर पर आते हैं। उज्जैन शहर के पास ही बड़नगर तहसील में एक प्रसिद्ध जलेश्वर महादेव का मंदिर विख्यात है। यह मंदिर चंबल नदी के ऊपर स्थित है। यह मंदिर में लगातार कई चमत्कार देखने को मिलते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु इसे मालवा का केदारनाथ भी बोलते हैं। यहाँ की विशेषता इतनी है कि जो भी मन्नत मांगो यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। चंबल नदी जब अपने रौद्र रूप में आती है, जलेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करने में ग्रामीणों को एक समस्या आती है। ग्रामीणों ने इसके लिए चंबल नदी के ऊपर जो पुल जा रहा है, उस पर ही महादेव जलेश्वर की प्रतिमा विराजमान करा दी है। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भगवान जलेश्वर महादेव का पूजन अर्चन करने आते हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यह मंदिर करीब 3000 वर्ष पुराना है। यहाँ पर एक चमत्कार और देखने को मिलता है। कोई भी मूर्ति हो जिसे हम पानी में विसर्जित कर देते हैं, वो नदी के उफान होने के बाद भी मंदिर से नहीं हटती है। इसी कारण यहाँ पर सैकड़ों मूर्तियाँ स्थित हो चुकी हैं। यह शिवलिंग इतना हल्का बताया जाता है कि यहाँ बच्चा भी आराम से शिवलिंग को हाथ में उठा लेता है। बरसात के समय पर यहाँ पर शिवलिंग अपने स्थान से अलग होकर नदी में तैरता हुआ भी दिखाई देता है। ग्रामीणों का यह कहना है, जब चंबल नदी अपने रौद्र रूप धारण करती है, तो शिवलिंग अपनी जगह से हटकर बहाव में नहीं बहता, जबकि विपरीत दिशा में बहना चालू कर देता है और मंदिर से ज़्यादा 10 से 15 फीट की दूरी पर ही नजर आता है। चंबल नदी में कई बार सुनामी देखने को मिली है, लेकिन शिवलिंग अपने स्थान से 10 से 15 फीट की दूरी के अलावा कहीं नहीं जाता। आइए ग्रामीणों से जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। जय श्री जलेश्वर महादेव। जिस स्थान पर अभी आप खड़े हैं, चंबल नदी का ये मझधार में अभी हम खड़े हैं। यहाँ पर उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील का ये नरसिंगा गांव है। यहाँ पर नदी के मध्य में, चंबल नदी के मध्य में श्री जलेश्वर महादेव का एक बहुत ही प्राकृतिक अद्भुत स्थान है। काफ़ी प्राचीन स्थान है। जलेश्वर महादेव अपने आप में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इसकी ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सच्चे मन से जो भी मनोकामना आप मांगते हो वो निश्चित रूप से पूरी होती है। चंबल नदी बरसात के दिनों में अपने जब रौद्र रूप में बहती है, तब भी बाबा अपना स्थान आप देख सकते हैं, बिल्कुल साधारण से चबूतरे के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी अपना स्थान छोड़कर नहीं जाते हैं। जबकि इस नदी में बारिश के दौरान बड़े बड़े शिलाखंड, बड़े बड़े जो पेड़ पौधे हैं वो भी उखड़ के जाते हैं। पुलिया को कई बार इन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया, लेकिन महादेव को अपने स्थान से ये नहीं डिगा सके। महादेव या तो अपना स्थान छोड़ते ही नहीं है, और जब वो चलायमान होते हैं, अपना स्थान छोड़ते हैं, तो नदी से विपरीत दिशा में जाते हैं। जिस दिशा में बहाव जाता है उसके विपरीत दिशा में 5-10 फुट की दूरी पर अपना स्थान छोड़ के चले जाते हैं। 6 महीने जलमग्न रहते हैं, और जैसे बारिश का पानी कम होता है तो कोई भी गांव से है या कोई भी बाहर से जो भी श्रद्धालु आते हैं, छोटा बच्चा भी उनको उठाकर रख सकता है। ऐसा नहीं है कि शिवलिंग हल्का है, शिवलिंग भी बहुत भारी है, लेकिन आस्था और विश्वास के कारण ये सब संभव है। कोई भी बच्चा वापस उठा के बाबा की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर वापस कर सकता है। महादेव के शिवलिंग के आसपास आपको कई पुरानी खंडित मूर्तियाँ भी मिलेगी, जो हम समाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं। खंडित मूर्तियाँ भी महादेव के संपर्क में आने के बाद अपना स्थान छोड़कर कहीं भी नहीं जाती है। महादेव के आसपास सभी मूर्तियाँ हैं, और कई वर्षों से हम इसको देखते आए हैं। हमारे बुजुर्ग भी कहते आए हैं। ऐसा सुना जाता है कि लगभग ये महादेव का जो ज्योतिर्लिंग है लगभग 3000 वर्ष पुराना है। महादेव को हम जैसे मंदिर स्थापना की भी सोच रहे हैं, इसका घाट निर्माण की भी सोच रहे हैं, लेकिन महादेव को खुले में रहना पसंद है। इसके ऊपर जब कभी भी हमने गर्मी के दिनों में जब हमको ज़्यादा गर्मी लगती है या सुविधाओं का अभाव रहता है, तो हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ छत्र छाया करें, तो उसका भी संभव नहीं है। 1-2 बार हमने प्रयास जरूर किया, लेकिन वो कुछ महादेव की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसमें रहना पसंद नहीं करते, खुले में रहते हैं, तो वो भी गिर गुरा जाता है। जैसे तैसे करके हम खुले में ही महादेव की स्थापना हमने कर रखी है, तो इसमें ही चलता है। बाकी बारिश के दिनों में जब हम महादेव जल के अंदर रहते हैं, तो हमने एक वैकल्पिक बाबा का एक मुखौटा लगा के चंबल नदी की पुलिया के ऊपर लगा रखा है। वहाँ पर भी महादेव जब बारिश होती है तो वो भी अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। उनके ध्वज, उनका जो छोटा मोटा आसन है, पूजा पाठ का सामान है, घंटे घड़ियाल हैं,
वो भी बारिश के दिनों में वहीं रहते हैं, चाहे कितना ही पानी आए, कितना ही रौद्र रूप। इस बार भी काफ़ी बारिश हुई, लेकिन अपना स्थान उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। आज भी भक्तों को दर्शन देते हैं। सावन के महीने में पूरे वर्ष भर, पूरे माह भर यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लोग कई दूर दूर से आते हैं और चमत्कारी शिवलिंग और सच्चे मन से आप जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं, निश्चित रूप से महादेव आपको पूरी करके देते हैं।